सर अगर वो खुशी में फायरिंग की जा रही थी तो फिर जो पुलिस है और बाकी लोग हैं वो जो वकील फायरिंग कर रहे थे उनको पकड़ क्यों रहे हैं? कोई वकूआ या कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं है। यहाँ पे गली मोहल्लों में शादियाँ होती हैं, आप नहीं देखते फायरिंग होती है? बिल्कुल होती है। ये एक खुशी के इजहार का एक तरीकाकार है जो हम ही लोगों ने बना लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल अलायंस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसान आरिफ। नाजरीन, चंद रोज़ पहले लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात जारी और सारी थे और दौरान गिनती झगड़े की नज़र हो गए। इस वक्त मेरे साथ अली जाफरी एडवोकेट मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये वाक़े की जगह पे उस वक्त मौजूद थे या नहीं, और साथ ये जानते हैं कि जो वकील हैं उनको फायरिंग का हकूक़ हासिल है या नहीं, और साथ साथ इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जो इंतखाबात है दोबारा कब शुरू की जाएगी, इनकी नई तारीख क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वासलाम। सर जी वाक़या हुआ जिस जगह पे फायरिंग वगैरह की गई और जो ग्रोहों की शक्ल में, ग्रुपों की शक्ल में फायरिंग वहाँ पे हुई, आप उस वक्त वाक़े की जगह पे मौजूद थे? हम उधर ही थे, वो कोई वकूआ नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई ग्रुप थे। असल में मसला ये है कि हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ठीक। इलेक्शन था लाहौर बार का, अनफॉर्चुनेटली 3 बजे पोलिंग रुक गई। को थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था, 3 बजे के बाद 5 बजे तक पोलिंग ना हो सकी। जो इलेक्शन बोर्ड था उन्होंने आपस में इत्तेफाक़ राय से इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। यही रिजल्ट आने थे 5 बजे तक, क्या अगले दिन 5 बजे तक भी पोलिंग होती तो यही रिजल्ट्स आने थे। पहले कभी नहीं हुआ, इस दफ़ा भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये कोई वकूआ या कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं है। यहाँ पे गली मोहल्लों में शादियाँ होती हैं, आप नहीं देखते फायरिंग होती हुई? बिल्कुल होती है। ये एक खुशी के इजहार का एक तरीकाकार है जो हम ही लोगों ने बना लिया हुआ है। ठीक है, हवाई फायरिंग करना, और वो फायर वकूआ तो तब होता कि जी एक ग्रुप ने कोई दूसरे ग्रुप के ऊपर फायरिंग कर दी, जब बंदूकों का पिस्तौलों का मुंह ऊपर था। तो ये कोई वकूआ नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये किसी ने भी किसी को थ्रेट करने के लिए ये नहीं फायरिंग की। इससे बहुत ज़्यादा फायरिंग हमने शादियों पे देखी है। अच्छा, जब वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, सारे वकील वहाँ पे फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे थे उसके अंदर, तो बहुत से लोगों का कहना था कि ये फायरिंग इस वजह से की गई है जो गिनती हो रही है अंदर, उसमें धांधली वगैरह की जाए, पर्चियाँ आगे पीछे की जाए, इनको जिताया जाए, इनको हारा जाए। तो ये सीन हुआ अंदर, इस वजह से फायरिंग शुरू की गई और ये ग्रुप के शक्ल में आए हुए थे। इनका पहले मकसद था जैसे ही हम हार रहे होंगे वहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी जाए ताकि जो है ये इसमें धांधली की जाए। नहीं, ये भी गलत है। जिसने भी ये आपको इंफॉर्मेशन दी है ये बिल्कुल गलत है। जब इलेक्शन अनाउंस हो गया, ठीक है, बाकायदा माइक में अनाउंस हुआ है, स्पीकर में, लाउड स्पीकर में अनाउंस हुआ है, फिर लोगों ने उसको वेरीफाई किया, फिर लोगों को वो व्हाट्सएप के ऊपर उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। जब रिजल्ट मिल गए हैं, काउंटर चेक हो गए हैं, तो जो विनिंग कैंडिडेट थे उनके जो सपोर्टर्स थे, किसी कैंडिडेट ने भी नहीं की, मज़े की बात है, जो विनिंग कैंडिडेट थे उनके सपोर्टर्स ने अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। धांधली वकीलों में नहीं होती। पहले आपने कभी इस तरह के वाकयात नहीं सुने होंगे। बिल्कुल नहीं सुने। ये इस दफ़ा ना किसी वकील का कसूर है और ना ही वहाँ पे कोई धांधली वगैरह हुई, ना ही वकील करते हैं और ना ही वकील होने देते हैं। अगर वोट लेने वाला वकील है, सबसे आजादाना तरीके से जो वोट मांगा जाता है वो वकीलों से मांगा जाता है सर। अगर वो हाथ लगा के, धांधली का कोई सीन नहीं था। अलबत्ता जो इलेक्शन बोर्ड था वो बुरी तरह से फेल हुआ इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। सर अगर वो खुशी में फायरिंग की जा रही थी तो फिर जो पुलिस है और बाकी लोग हैं वो जो वकील फायरिंग कर रहे थे उनको पकड़ क्यों रहे हैं? देखिए, ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो है। मैंने पहले कहा कि ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। जो हवाई फायरिंग है उसके ऊपर भी तो आपके पास सेक्शन मौजूद है ना पीपीसी में, वो भी गैर कानूनी अमल है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि वकीलों की तरफ से की गई फायरिंग तो सबको नजर आ रही है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 5 वकील मर्डर हुए हैं। पिछले एक हफ्ते में 5 वकील हमारे मर्डर हुए हैं, उसके ऊपर कोई नहीं आवाज़ उठा रहा। जब मुझे आपने कहा ना कि वकीलों की फायरिंग के बारे में बात करनी है, तो मैंने आपको इसीलिए फौरी बुला लिया कि शायद आप जो असैसिनेशन हुई है वकीलों की उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये जो मामला आप उठा रहे हैं ये कोई मामला नहीं है और ये हमारे घर की बात है। हम वकील हैं, हम सब एक फैमिली हैं। मैं आपको एक आज बताऊं, अपनी यूनिटी की बात बताऊं। बार जो है वो हमारा घर है, हमारे बड़े हैं, हमारे छोटे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे आपस में मामलात होते हैं। हर घर में जिस तरह से होती है ना छोटी छोटी बातें, हमारे घरों में भी
इसी तरह से हमारी बार में भी छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन हम अपने मामलात खुद हल कर लेते हैं। लेकिन ये जो एक हवा बनाया जा रहा है, ये कोई दुनिया से लहदा काम नहीं हुआ, होना नहीं चाहिए था। मैं अगेन एंड अगेन ये कह रहा हूँ कि लोग कहीं हमारे इस इंटरव्यू को वो गलत ना पोर्ट्रे करें, होना नहीं चाहिए था, लेकिन दुनिया से कोई अलग चीज़ नहीं हुई और इसका सदेबाब हो रहा है। जिस तरह FIRs हुई हैं और उसके ऊपर हमारे वकला लीडरान ही हैं जो अमल दरामद करवा रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं पुलिस को, ठीक है। लिहाजा हम वकील, देखिए कानून बना देती है जो लेजिस्लेचर है, लेकिन उस कानून को जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो वकील करवाते हैं अदालतों के जरिए। पुलिस पे बात की जाए, जब पुलिस के केस को पकड़ती है और जो वकील है उसके बगैर वो केस को हल नहीं किया जाता, तो क्या आपको लगता है कि वकील को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो मौके की मुनासबत देखते हुए जहाँ पे फायरिंग का इस्तेमाल हो सकता है वो कर सके? नहीं, देखें, फायरिंग का आपको हक एक ही वक्त में मिलता है, वो होता है सेल्फ डिफेंस में, कि हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई हमारे ऊपर अटैक करते, कोई हमारे ऊपर फायरिंग कर दे, अगर हमारे पास वेपन है तो फिर हमें कानून हक देता है कि हम जवाबी फायरिंग कर सकें। या फिर जो फोर्सेस हैं उनको फायरिंग का हक मिलता है, वो भी मिलता है नागुज़ीर सूरत हाल में। इवन कोई फौजी है या इवन कोई सिपाही है, कोई पुलिस वाला इंस्पेक्टर है, इवन कोई IG है, SP है, कोई भी है, आप नहीं देखेंगे कि वो हर वक्त ही जनाब वो फायरिंग कर रहा है। उनको भी बाकायदा हिसाब देना पड़ता है, उनको हाई कमांड से ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं फायरिंग के लिए। इवन के उन्होंने अगर किसी को थ्रेट करने के लिए भी फायर करना है तो उसका भी एक बाकायदा प्रोसीजर है। सर, बेसिक पॉइंट यही था कि फायरिंग क्यों की गई, जो कि आपने बता दिया, जश्न मनाया गया। दूसरी बात यह कि इंतखाबात जो है दोबारा नहीं किए जाएंगे। तो लास्ट में पंजाब बार के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं पंजाब बार जी, हम छोटे हैं, जो पंजाब बार है वो हम सबको देखती है, हमारी माँ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें माफ़ कर दिया करें। वो अब जिन्होंने फायरिंग की है उसमें वो जो लड़का एक ज़्यादा हाईलाइट हुआ है वो मेरा छोटा भाई है, और मैंने तुझे भी फ़ोन करके कहा है कि तू क्या, वो कहता है सर सारे ही तब वो जश्न मना रहे थे भाई, तो मैंने भी पकड़ ली। तो ये खैर चलें, ये हो जाएगा साहब। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सिलेक्शन के मामले के ऊपर, इस सिलेक्शन को तो जो हो गया वो हो गया, दोबारा वकला को जहमत ना दे। बहुत टफ ये प्रोसेस होता है, लेकिन आइंदा के लिए तरीक़ाकार बेहतर करें। अब मैं जिस तरह आपने कहा, अगर कोई पंजाब बार का बंदा मुझे सुन रहा होगा कि बूथ नंबर 1 के ऊपर 4500 वोट था, तब भी आपको समझ जाना चाहिए था कि जो है वो नज़मी होगी वहाँ पे 1500 या मैक्सिमम 2000 वोटर का बूथ हो। इतनी हमारे पास बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे 6 बूथ बने, 8 बन जाते, क्या फ़र्क पड़ता। ठीक है, अपने निज़ाम को बेहतर करें, अपने इलेक्शन बोर्ड को मजबूत करें। और एक चीज़ मैं ज़रूर अपने बड़ों से कहना चाहूँगा कि हाई कोर्ट में भी हम वोट कास्ट करते हैं ना, कोई इरेलीवेंट पर्सन अंदर नहीं जाता। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि कैंडिडेट भी जा रहे हैं, यहाँ पे सपोर्टर्स भी जा रहे हैं? यहाँ पे ज़रा लाहौर बार का जो है वहाँ पे भी सख्ती करें, तो इस तरह के मामलात होंगे। जी तो नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात करवाई अली जाफरी एडवोकेट से, जिन्होंने हमें हकीकत बताई कि वहाँ पे सिर्फ एक जश्न मनाया गया था और जश्न की खुशी में वहाँ पे फायरिंग की गई थी। कोई दोबारा इंतखाबात नहीं किए जाएंगे, जो इंतखाबात हुए थे वो बिल्कुल ठीक है। हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अस्लाना को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।